हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। तो आइए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे an का वैल्यू a प्लस nth टर्म AP के nth टर्म n का वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसमें कितने चर हैं, कितने वेरिएबल्स हैं? 1 2 3 4 वेरिएबल हैं। इन चारों वेरिएबल में कोई भी 3 दिया हुआ होगा तो चौथा निकल जाएगा। फिर जब सम निकालते हैं इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें भी s a n और d, इसमें भी 4। इन चारों में से कोई 3 दिया होगा तो चौथा निकल जाएगा। कोई भी चौथा निकालना हो, जैसे a निकालना हो, s गिवन हो, n गिवन हो, d निकालना हो, a n और s दिया हुआ हो, तो इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है कि AP में a का वैल्यू, मतलब AP के प्रथम पद फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5 है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 3 है, nth टर्म 50, n मतलब nवां पद 50। अब n का वैल्यू निकालना है और s का वैल्यू निकालना है। इन दोनों फार्मूला को मिला जुला कर भी कोई क्वेश्चन है। तो आइए, a का वैल्यू, d का वैल्यू, n का, तो n बराबर कितना होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n का तो वैल्यू 50 है, a का वैल्यू 5, n का वैल्यू ज्ञात करना है, अज्ञात, d का वैल्यू 3। तो आइए 5 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट से लेफ्ट, तो 50 माइनस 5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? n-1 इंटू 3 हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 45 इक्वल टू n-1 इंटू 3 है। n-1 का वैल्यू कितना है? n-1 का वैल्यू कितना होगा? 3 से इधर गुणा है, इंटू है, तो 3 को इधर लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 45/3 हो जाएगा। ऐसा 3 से काट दीजिए, 15। तो n-1 का वैल्यू 15, देन n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। n का वैल्यू 16 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? s निकालना है। लिखते हैं, अब s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है? 16 है, 16/2, 2a, a का वैल्यू कितना है? 5, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू कितना है? 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 3। आपने सभी का वैल्यू पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करिए, 8 इंटू 5 टू 10, अब प्लस 16 माइनस 1 कितना होगा? 15, 15 3 कितना होता है? 15 3 45 इक्वल टू 8 इंटू 45 प्लस 10, 55 हो जाएगा। 45 प्लस 10 कितना होता है? 55, 55 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 440 वोल्ट। 440 हो जाएगा किसका वैल्यू? s का वैल्यू। वोल्ट का करंट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है कि फर्स्ट टर्म a का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद का दिया हुआ है वैल्यू, और 13वां पद का वैल्यू दिया हुआ है 35। d का वैल्यू निकालना है और 13वां पद का योग निकालना है। तो आइए, फिर से आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। कैसे? a का वैल्यू 7, d का वैल्यू 8 और a13 का वैल्यू 35, तो n का वैल्यू 13 हो जाएगा और s13 मतलब
13 टर्म का सम। तो चलिए इधर भी लिख सकते हैं, एन इक्वल टू एनवा पद कितना होता है, ए पी का एनवा पद कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए पी का एनवा पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो 13 पद के लिए ए 13 इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी। ए 13 का वैल्यू कितना है 35 रखिए। ए का वैल्यू कितना 7, 13 माइनस वन तो 12, डी तो रिक्वायर्ड है, डी हो जाएगा 7 इधर आ जाएगा, 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 डी। माइनस करिए कितना हो जाएगा 28 बराबर है 12 डी। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 28/12, 4 3 12, 4 7 28, 7/3। डी का वैल्यू 7/3। तो S13 निकालना है। एस का वैल्यू कितना होता है n/2 a प्लस n, ऐसा भी होता है। S13 तो यहाँ पर 13 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। AP के n टर्म का सम कितना होता है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। n होता है nवा पद, तो 13 टर्म का है तो n के जगह पर 13 लिखाएगा, ये भी 13 लिखा जाएगा। चलिए S13 इक्वल टू 13/2 इंटू ए का वैल्यू 7 रख देंगे। ए 13 का वैल्यू कितना है 35 बराबर 13/2 इंटू 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा 42, 2 से 42 कट जाएगा 21, 13 इंटू 21 273। S13 का वैल्यू 273 हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है, A12 मतलब 12वां पद 37 है, पदों की संख्या 12 हो जाएगी। D का वैल्यू कॉमन डिफरेंस D मतलब सार्वंतर 3 है। A निकालना है और 12वां पद का योग निकालना है। तो बच्चों पहले n इक्वल टू nवां पद का वैल्यू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इम्प्लाइज A12 बराबर है, a का तो वैल्यू नहीं है मालूम, n का वैल्यू मालूम है 12 घटाओ 1, d का भी वैल्यू 3 है। A12 भी दिया हुआ है 37, a का वैल्यू मालूम नहीं, 12 में से 1 गया 11 गुने 3, 37 बराबर है a प्लस 11 तिहाई 33। तो 37 घटाओ 33 बराबर है a। दिस इम्प्लाइज a का वैल्यू कितना हो जाएगा 37 घटाओ 33 तो 4। a का वैल्यू 37 घटाओ 33 कितना होगा 4, a का वैल्यू 4 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है S12 का वैल्यू निकालना, मतलब 12वां पद का योग। S12 मतलब क्या होता है AP के 12वें पद का योग बराबर है, ये ऐसे निकलेगा बच्चों n/2 इंटू a प्लस an, ऐसे निकलेगा।
बराबर है S12 बराबर n का वैल्यू 12 दे देंगे, a का वैल्यू आ चुका है 4, A12 भी आ चुका है 37 दिया हुआ ही था। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 12/2, a का वैल्यू लिख सकते थे 4 + A12, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। 2 से 12 तो कट जाएगा 6 बार, 4 + 37, सॉरी इसको हम लोग जोड़ के लिखेंगे 7 4 11, 41, 41 × 6, 6 का 6, 6 चौका 24, 246, यही सम हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है A3 का वैल्यू 15 है, का मतलब थर्ड टर्म, AP का थर्ड टर्म 15 है, और 10 S10 मतलब AP के 10 पदों का योग 125 है। A का वैल्यू क्या होगा, D का वैल्यू क्या होगा, A10 का वैल्यू क्या होगा। तो लिखिए माना कि नहीं, यहाँ AP का फर्स्ट टर्म बराबर A, कॉमन डिफरेंस बराबर D है, ठीक है। तो n बराबर तो A + n - 1 × D होता है, ऐसा होता है। n के बदले A3 लिखिए, तो A + 3 - 1 × D हो जाएगा। अब जो गिवन है उसका वैल्यू लिखिए 15, A का वैल्यू गिवन नहीं है, 3 - 1 2D, D भी अननोन है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। A + 2D का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, A + 2D का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। अब बच्चों S10 का वैल्यू 125, S10 का वैल्यू 125 है, तो Sn का वैल्यू कितना होता है n/2 × 2A + n - 1 × D, S10। बच्चों 125
125 बराबर 5 गुना 2a प्लस 90 है, तो 2a प्लस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा? 125/5। 5 से काटिए 125 को, कितना बार कटेगा? 25 बार। दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 90 इक्वल टू 25 इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे यार, 2a हो जाएगा, इसमें भी 2a है, 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 2 से घटाने पर 2 से घटाइए 2a प्लस 90, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 40 इक्वल टू 15 किया 30। 9 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 5d। 25 माइनस 30 कितना होता है? -5। d का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5/5 हो जाएगा। d का वैल्यू -5/5 -1, d का वैल्यू -1 हो गया। अब d के वैल्यू को समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर d के मान को समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में दीजिए, ए का वैल्यू कितना हो गया? 70। डी का वैल्यू आ चुका है -1। A10 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? A10 बराबर हुआ 10, n बराबर है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A10 बराबर है प्लस n माइनस 1 इंटू डी इम्प्लाइज A10 का मतलब क्या? 10वां पद, 10th टर्म। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 17 और 10 माइनस 1 तो 9 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना है? -1 बराबर 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 हो जाएगा। A10 का वैल्यू तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 5th है। डी का वैल्यू 5 है, S9 का वैल्यू 75 है, ए का वैल्यू निकालना है और A9 का वैल्यू निकालना है। A9 का मतलब 9th टर्म, 9वां पद। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है लिखा हुआ है बच्चों। तो Sn का वैल्यू कितना होता है बच्चों? Sn का वैल्यू n/2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो S9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू डी का वैल्यू 5 है, ये हो जाएगा। S9 का तो वैल्यू 75 है, तो इसके बदले में हम लोग 75 रख देंगे। तो 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू 5 ऐसा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 75। अब ये 2 नीचे से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 इंटू 2 हो जाएगा। और 9 को भी इधर ले आते हैं, तो 9 इधर इंटू में है, इधर डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू 2a प्लस 8 फिर जा 40। चलिए 3 से 75 25 बार कटेगा, 25 दूना 50/3 बराबर है 2a प्लस 40। तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a का वैल्यू हो जाएगा 50/3 माइनस 40, 50/3 माइनस 40, 40/1 कर देंगे। 3 50 माइनस 4 3 12 120 माइनस 70/3। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा a का वैल्यू तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 70/2 इंटू 3। 2a का वैल्यू माइनस 70/3, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 70/2 इंटू 3। 2 से 70 कितना बार कटेगा 35 बार, माइनस 35/3 हो जाएगा a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकल गया। A9 का वैल्यू निकालना, A9 कितना हो जाएगा a प्लस 9-1 इंटू डी ऐसा हो जाएगा। A9 मतलब 9वां पद, AP का 9th टर्म माने पद होता है। A9 बराबर यह a प्लस 9-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n का वैल्यू 9 है, a का वैल्यू तो आ चुका है माइनस 35/3 प्लस 9-1 कितना हो जाएगा 8 इंटू डी, डी का वैल्यू 5 गिवन है। तो इक्वल A9 इक्वल टू माइनस 35/3 प्लस 8 फिर जा 40/1, 3 और 1 का 3 हो जाएगा, माइनस 35/3 4 जा 120। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया था 8, 3 11 प्लस हो जाएगा। A9 का वैल्यू कितना आया 85/3।